तो बीजेपी ने जो राजपूतों के साथ आरा में छल किया, आरकेसी जैसे बड़े नेता को हरवाने का काम किया। आपको बता दें कि बिहार में या देश में कोई भी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी आप बताइए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के डेट में कोई राजपूत हो। तो राजपूतों को सारी पार्टियां वोट बैंक समझ रही हैं। बिहार का राजपूत या दिनारा का राजपूत बीजेपी पर किस रूप में विश्वास करेगा, जबकि जनसुराज जैसी पार्टी, आप देख रहे हैं कि जनसुराज ने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो हमारे राजपूत समाज के ही बड़े नेता हैं, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं। बिहार की जो स्थिति है कि बिहार सड़क और बिजली से आगे पहुंचा है। जो मूल मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर कब की सरकार काम करेगी। नीतीश जी जो आए थे जब सरकार में तो जंगल राज के खिलाफ आए थे, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म का मुद्दा लेकर के। लेकिन आज आप बताइए कि क्राइम और करप्शन का बिहार में क्या स्थिति है। तो नीतीश जी तो करप्शन का मुद्दा लेकर के आए थे, क्राइम का मुद्दा लेकर के आए थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में शराबबंदी के नाम पर, बिहार में शराबबंदी के नाम पर जो धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। प्रशांत किशोर तो एक आवाज बन करके एक जनता के बीच में इस बात को लेकर के गए हैं, जनता को जगाने के लिए कि जनता ये अपना अधिकार समझे, अपने वोट का अधिकार समझे। बिहार विधानसभा को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी है और देख सकते हैं कि बिहार का जो सियासत तापमान है लगातार चढ़ते जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिनारा विधानसभा का। दिनारा विधानसभा इस समय हॉट सीट हो चुका है क्योंकि सबकी नजरें दिनारा पर पड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर जितने भी उम्मीदवार और दावेदार हैं राजपूत समाज से ही आ रहे हैं। और ऐसे में ही जनसुराज के दावेदार जो माने जा रहे हैं रविरंजन सिंह जदयू से इन्होंने राजनीति शुरुआत की और 2004 से ही इन्होंने राजनीति शुरुआत की है और आरसीपी सिंह के काफी करीबी रह चुके हैं। लेकिन आरसीपी सिंह की जो पार्टी है आशा, वो जनसुराज में मर्ज कर चुकी है। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात होगा रविरंजन सिंह से। मैं बता दूं कि रविरंजन सिंह साफ तौर पे दावेदार माने जा रहे हैं दिनारा विधानसभा को लेकर और काफी सक्रिय हो चुके हैं। काफी समाज हित के लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया है। क्या कहिएगा आप? 2004 से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं। 2007 में जदयू में भी रहे, जदयू के कई पद पर रहे, फिर जदयू छोड़कर आप आरसीपी सिंह के साथ चले गए और आरसीपी सिंह के खास करीबी रह चुके हैं आप। और आरसीपी सिंह के द्वारा जो एक पार्टी बनाई गई थी आशा, जो मर्ज कर गई है, कुछ दिन पहले जनसुराज में मर्ज कर गई है। और आप दिनारा के दावेदार, क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है कि रविरंजन सिंह दिनारा से ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपको क्या लगता है कि राजपूत जो वोटर हैं वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, तो क्या लगता है, आप लड़ने की बात कर रहे हैं दिनारा विधानसभा से, ऐसे में क्या लगता है कि राजपूत आपको वोट करेंगे? थोड़ा सामने आइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे साथियों को, जितने भी दर्शक हैं, उनको आज बकरीद का त्यौहार है तो बकरीद की शुभकामनाएं भेंट करता हूं। जहां तक सवाल है सुजीत जी, राजपूत जो कोर वोटर रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी ने राजपूतों के साथ केवल बिहार में छल किया है और राजपूत समाज जो है वो बीजेपी के साथ विगत कई चुनावों से बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा है। आपने पिछले विगत लोकसभा के चुनाव में देखा कि राजपूत समाज के बड़े नेता आरके सिंह, जो केंद्र में मंत्री थे मोदी मंत्रिमंडल में, और उनका बहुत बड़ा नाम काम करने के मामले में देश में अव्वल मंत्रियों में, मोदी मंत्रिमंडल में अव्वल मंत्रियों में उनका स्थान था। मोदी जी के काफी करीबी भी, बहुत काफी करीबी थे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले विगत लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने उनके साथ किस प्रकार का खेल करके एक राजपूत समाज के बड़े नेता को वहां से हरवाने का काम किया, इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी। तो बीजेपी ने जो राजपूतों के साथ आरा में छल किया, आरके सिंह जैसे बड़े नेता को हरवाने का काम किया। एक जो समाज के सबसे बड़े नेता थे वो भी मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, राधा मोहन सिंह को ब्रेक कर दिया, बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। आज के डेट में बीजेपी सरकार में, दिल्ली में, मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से कोई भी राजपूत का नेता, कोई भी राजपूत का सांसद, कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। और वैसी स्थिति में बिहार का राजपूत या दिनारा का राजपूत बीजेपी पर किस रूप में विश्वास करेगा, जबकि जनसुराज जैसी पार्टी, आप देख रहे हैं कि जनसुराज ने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो हमारे राजपूत समाज के ही बड़े नेता हैं, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह,
पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी माताजी भी वहां से सांसद रह चुकी हैं, उनके परिवार से कई लोग आईएएस रह चुके हैं। उदय सिंह का परिवार इंटेलेक्चुअल परिवार है और राजनीति में कई पीढ़ियों से उन्होंने अपना खपाया है। वैसे परिवार से जो राजपूतों को सम्मान देने का जनसुराज ने काम किया है, राजपूत नेता के रूप में जो उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो इस चीज को बिहार का राजपूत और दिनारा का राजपूत इस चीज को समझते हुए जनसुराज को वो सम्मान देने का काम करेगा जो जनसुराज ने एक राजपूत नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में या देश में कोई भी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी आप बताइए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के डेट में कोई राजपूत हो। तो राजपूतों को सारी पार्टियां वोट बैंक समझ रही हैं। तो हम चाहते हैं, यह जो समाज से जो आवाज आ रही है वो स्पष्ट है कि राजपूतों को जो सम्मान देगा राजपूत उसको वोट करेगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, दिनारा विधानसभा में अक्सर राजपूत चुनाव लड़ते हैं और कई ऐसे दिग्गज दावेदार हैं जो भाजपा से दावेदारी भी कर रहे हैं, आरएलएम से भी दावेदारी कर रहे हैं और कुछ जदयू से भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में जो आपकी पार्टी है जनसुराज उपचुनाव लड़ी थी और कहा जाता है जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हो चाहे विपक्ष में तेजस्वी हो, साफ तौर पे कहते हैं कि प्रशांत किशोर का कोई अपना जनाधार नहीं है, वो हाशिए पर आ चुके थे। एक बता दें, जनाधार है या नहीं है ये तो बिहार की जनता तय करेगी। एक स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि जनसुराज जो है वो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि ये जनसुराज प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। जनसुराज बिहार के जनमानस की आवाज की पार्टी है, ये जनता के मुद्दों की पार्टी है। अभी तक जो बिहार में राजनीति हो रहा था उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुद्दा तय कर रही थी और जो जनसुराज का मुद्दा है वो जनसुराज का मुद्दा जनता ने तय किया है कि हमारे ये मुद्दे हैं। अभी विगत जितने भी चुनाव हुए और विगत बिहार में जितनी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, चाहे आप आरजेडी की बात कर रहे हो या जेडीयू की या भाजपा की, इन्होंने बिहार के साथ क्या किया आप देख लीजिए ना। 30 से 35 साल तक लगभग आजादी के बाद, कांग्रेस के बाद तो इन्हीं लोगों का सरकार है। मोदी जी और नीतीश जी का और लालू जी का भी अलायंस रहा है। अभी तक बिहार में ये बताइए कि बिहार की जो स्थिति है कि बिहार सड़क और बिजली से आगे पहुंचा है। जो मूल मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर कब की सरकार काम करेगी। नीतीश जी जो आए थे जब सरकार में तो जंगल राज के खिलाफ आए थे, क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म का मुद्दा लेकर के। लेकिन आज आप बताइए कि क्राइम और करप्शन का बिहार में क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आप जाइए गांव में, शहर में, कहीं भी, प्रखंड पर, जिला मुख्यालय में जाइए, करप्शन का क्या हाल है। एक काम बिना पैसे घूस लिए नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी तो करप्शन का मुद्दा लेकर के आए थे, क्राइम का मुद्दा लेकर के आए थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में शराबबंदी के नाम पर, बिहार में शराबबंदी के नाम पर जो धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी गांव गांव तक। आप बताइए, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, सरकार को कोई राजस्व नहीं जा रहा है और दारू माफिया के रूप में बड़े बड़े लोग कारोबारी अपना ब्लैक मनी बना रहे हैं। ये किसका है? ये जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो आप बताइए कि बिहार की जनता कितने समय तक इस व्यवस्था का दंश झेलते रहेगी। प्रशांत किशोर तो एक आवाज बनकर के एक जनता के बीच में इस बात को लेकर के गए हैं, जनता को जगाने के लिए कि जनता ये अपना अधिकार समझे, अपने वोट का अधिकार समझे और जनता लोकतंत्र में अपना मुद्दा तय करे। कोई पॉलिटिकल पार्टियां अपना मुद्दा तय करके हमको जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बांट करके अपना वोट ले लेती है। लेकिन जनसुराज ये कह रहा है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। तो बच्चों का भविष्य कहां है ये तो जनसुराज बता रहा है। तो बिहार की जनता इस बार जग चुकी है और बिहार में बदलाव होकर के रहेगा, परिवर्तन होकर के रहेगा और बिहार में एक सुंदर सरकार बनेगी जनसुराज के नेतृत्व में, जो जनता का सुंदर सरकार होगा, जो जनता की सरकार होगी, जो जनता के मुद्दों पर काम करेगी। तीसरा सवाल है मेरा आपसे, आपने देखा होगा कि दिनारा में जदयू के विधायक रहे हैं, वर्तमान में वहां आरजेडी विधायक हैं। क्या इन विधायकों के द्वारा विकास का काम किया गया है या नहीं किया गया? जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी दिनारा शिक्षा और स्वास्थ्य में पीछे है? दिनारा तो पूरे इस जिला में हम बता दें कि अगर जिला में कोई विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ है आज के डेट में तो वो दिनारा है। दिनारा अभी भी सड़क की समस्या से जूझ रहा है। आप जाइए ना घोर इंटायर में। और स्वास्थ्य एक बड़ा ब्लॉक है, 22 पंचायत का ब्लॉक है और दिनारा में जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है,
आपको किसी भी पंचायत के किसी भी कोने से आपको प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र दिनारा में आना है। तो ये बताइए ना कि एक प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की बात हुई थी, कहीं बना कहीं नहीं बना। जहां बना भी है तो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप बताइए, आपको तो बता दिए जो स्वास्थ्य का हालत है, सड़क का हालत आप समझ ही रहे हैं। अब रहा शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी भी बिहार सरकार इस चीज पे काम कर रही है, लड़कों को तो बच्चों को स्कूल लाने की बात छोड़िए, मास्टर किस प्रकार से स्कूल में आए हैं, मास्टरों की उपस्थिति किस प्रकार से 100% हो, उस पर अभी सरकार काम कर रही है। सरकार तो अभी ये तय ही नहीं कर पाई कि मास्टर हमारे विद्यालय में समय से आ रहे हैं और समय से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो आए दिन आप देख रहे हैं खबर में कि अभी ये सरकार मास्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाई है। तो आप वैसे स्थिति में आप सोचिए, दिनारे या किसी जगह की बात कर रहे हैं कि वहां पर शिक्षा का क्या हालात है। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन, तो दिनारा से भी वही पलायन की स्थिति है। दिनारा में आप बोले कि एक मंत्री थे, और आपको बता दें कि वो मंत्री भी उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री के रूप में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिनारा के माननीय विधायक थे। उद्योग के मामले में दिनारा में उन्होंने क्या किया, एक भी उपलब्धि बता दें। वो दिनारा ने उनको 2-2, 3-3 बार विधायक बनाने का काम किया, और उनकी एक उपलब्धि भी हो कि दिनारा में उद्योग के क्षेत्र में कोई एक काम भी वैसा हुआ हो जहां जिससे वहां के दिनारा के बेरोजगार युवकों के लिए कोई वहां पे संभावनाएं खुली हो, वहां रोजगार करने के लिए अवसर मिले हो। तो आपको मंत्री आप किस लिए बने थे? मंत्री बनने का क्या उद्देश्य था? आप कहां क्या किए नहीं किए, आप अपने क्षेत्र में क्या किए? उद्योग के नाम पे तो कुछ नहीं। आप अगर आप जानते हो तो बताइए कि दिनारा में कौन सा उद्योग लग गया है। तो वैसी स्थिति में दिनारा की जनता ये जान चुकी है कि बुड़बक और मूर्ख बनाने वाला जो है समय वो बीत चुका है। और जनता ने तो पिछली बार जदयू को नकार दिया था, जदयू के प्रत्याशी वहां तीसरे नंबर पे चले गए थे, और लोजपा भाजपा करके जो पार्टी आई थी वो दूसरे नंबर पे थी। तो वहां भी जो स्थिति और जो खेल हुआ था जनता को गुमराह करके वोट लेने का, क्या इस बार भी खेला होगा वहां इस बार खेल का कोई सवाल ही नहीं। वहां एकमात्र विकल्प जनसुराज है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप वहां चुनाव में आ जाते हैं, पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप उम्मीदवार बन जाते हैं, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा लोगों के लिए? मतलब कि क्योंकि जनसुराज एक नई पार्टी है, लोग किस एजेंडे पर आपके पास आएंगे? नहीं, जनसुराज का एजेंडा है हमारा, कोई हम जनता के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम जनता के एजेंडे पर काम करेंगे। हम कौन है अपना एजेंडा जनता पर थोपने वाले? जनता अपनी प्राथमिकता तय करेगी कि उसके पास कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो सबसे बड़ा एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज और शासन और प्रशासन कैसे हो। क्योंकि इंदिरा आवास के लिए घूस देना है, राशन के लिए घूस देना है, जाति आवास निवास के लिए घूस देना है। तो सबसे पहली तो प्राथमिकता ये होगी कि ये जो जरूरी काम है, मतलब भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन जनता को प्राप्त हो। तो ये जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा यह है कि वैसा काम किया जाए जो दिनारा भी एक बहुत बड़ा लोकेलिटी है, वहां के युवाओं के लिए, वहां के महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशे जाएं। और किस प्रकार से वो जनसुराज का जो एजेंडा है कि हम महिलाओं के लिए 4% के मिनिमम ब्याज दर पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे। हम आत्मनिर्भर दिनारा बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए हम जनता को ऋण देंगे, और उसके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जब स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो वहां के महिलाओं को, वहां के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, और पलायन की स्थिति जो है वो काफी हद तक कंट्रोल होगी। जैसे कि अभी आपने सुना, ये रवि रंजन सिंह है जो दावेदारी पेश कर रहे हैं दिनारा विधानसभा के लिए, और साफ तौर पे कहा कि जो वहां के जदयू के पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया, और मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी रह चुके हैं। लेकिन इस बार जनता मूड बना ली है, और इस बार जो जनसुराज की एजेंडा है, उस एजेंडे पर इस बार जनता जनसुराज को ही वोट करेगी। क्योंकि ये जो लड़ाई, इस बार की लड़ाई होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार बिहार में जो सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है
वो ब्लॉक स्तर और प्रखंड स्तर से ही आ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर ही है। मैं नहीं कह रहा हूं, कई जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, कभी जीते हुए प्रत्याशी भी कहते हैं। और इस बार का दिनारा की लड़ाई होगा, एजेंडे पर होगा और भ्रष्टाचार पर होगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज स्टॉक के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।